दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप हमें देख पा रहे हैं CUET विद एग्जाम पोल पर। दोस्तों CUET के पेपर में क्वांट का जो सेक्शन आने जा रहा है उसके लिए आपको बहुत ही तरीके से अपनी गणित को यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी हम सीधे शब्दों में कहें तो मैथ को आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही बेसिक के साथ आपको पेपर में जो भी सवाल आने वाले हैं आपको वैसी चीजों को करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से आपने कल की क्लास को देखा होगा और जिन बच्चों ने हमारी कल की क्लास को नहीं देखा है उनसे हम कहना चाहेंगे कि वे हमारी कल वाली जो क्लास हुई थी उसको जरूर देख लें, क्योंकि आज हम बढ़ेंगे अपनी उसी क्लास के आगे से। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हम बस यहीं से आगे बढ़ जाएंगे और कल वाली क्लास के आगे से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और एग्जाम पोल के हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब खुद भी करेंगे और अपने मित्रों से, दोस्तों से जरूर करवाएंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं। CUET 2024 का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए एग्जाम पोल की पूरी टीम ने अच्छे फैकल्टीज को हायर किया है और हम भी उसी का एक हिस्सा हैं, उसी का एक पार्ट हैं। तो आप सभी लोग एग्जाम पोल मैनेजमेंट को थैंक यू जरूर बोलिएगा और उनकी इस मेहनत के लिए आप एग्जाम पोल यूट्यूब चैनल को CUET के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हम देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, बिल्कुल एकदम बेसिक से, और ये आज इसकी हमारी दूसरी क्लास है। तो हम आज बढ़ते हैं उसी के आगे से। आइए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। आज हमारे पास हम लोग जिस मोड में आगे चल रहे हैं तो आज उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसा भी हमने कल जहां से छोड़ा, आज उसी के आगे से हम आपको बताएंगे। और ये क्लास आपके लिए रोज होगी, डेली हो रही है, इसलिए आराम से करते रहें, मस्ती में रहें और गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तो शुरुआत की जाए। कल तक की क्लास में हमने अभाज्य संख्याओं को पढ़ लिया था, यहां तक कि हमने को प्राइम नंबर्स की भी कहानी को जान लिया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये कल तक का वीडियो था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास को प्राइम नंबर हमने यहां लिखा था, तो इस पर एक बार आपको हम कुछ और बता दें हल्का सा। कल हम लोगों ने पढ़ा था को प्राइम नंबर। ये जान लेना कि इन चीजों का पेपर में आना ही आना है। को प्राइम, और इसी को कहा जाता है रिलेटिवली प्राइम। इसी का नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, है ना, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर। और ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो भी ब्लॉक लिखा है आपके सामने, इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको क्या बताया? इसके बारे में हमने आपको ये बताया था कि जो संख्याएं आपस में कटे ना, रिलेटिवली प्राइम संख्याएं हो। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया था कल 3,5, हमने एक नंबर लिख दिया था 4 और आज फिर समझ लें 19, और एक नंबर जैसे हमने यहां लिख दिया 25 और हमने यहां लिख दिया 37। तो ऐसे नंबर जो होंगे, ऐसे नंबर जो होंगे उनको कहा जाएगा आपके सामने को प्राइम संख्याएं, यानी कि सह अभाज्य। और इंग्लिश में इसका एक नाम और है और उसका नाम है रिलेटिवली प्राइम। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि को प्राइम अलग है, रिलेटिवली प्राइम अलग है। उनको तो ये भी लगता है कि जो संख्याएं को प्राइम होंगी यानी सह अभाज्य होंगी, उनमें दोनों संख्याओं को प्राइम होना चाहिए। लेकिन बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप जान लें कि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं कि जो संख्याएं इस तरीके की होंगी उसके लिए हम क्या करेंगे कि को प्राइम वो होता है कि ना 3 इसको काट पाए ना 5 इसको काट पाए।
न 4 इसको काट पाए, न 19 इसको काट पाए, न 25 इसको काट पाया, न 37 इसको काट पाए। ऐसे सभी जो जोड़े होंगे संख्याओं के, इनको हम लोग रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम संख्याएं कहेंगे। चलिए भाई, ये वाली बात होगी। आज का भारत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। शेयर कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको कल वाली क्लास और आज जो क्लास होने जा रही है वो आपको कैसी लगती है। अब हम आपके सामने रात में 9 बजे आया करेंगे, बिल्कुल आराम से। आप लोग भी खाना पीना खा करके, है ना, रजाई में घुस के, कंबल में घुस के, आपको केवल मोबाइल या अपना लैपटॉप को ऑन करके हमें खाली सुनना है। मैथ आपके माइंड में अपने आप घुसती जाएगी, है ना। चलिए भाई, शेयर भाई कीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ इसको बताइएगा, ठीक भाई। चलिए तो ये बात भैया आ गई और इसी के साथ साथ अब हम तो अच्छा, एक बार ये कंफ्यूजन होता है कि को प्राइम संख्या होने के लिए हमारी दोनों संख्याओं का प्राइम होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों संख्याएं प्राइम हो भी सकती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं। देखो यहाँ 4 अभाज्य नहीं है, ये संख्या अभाज्य है। देखो यहाँ 25 अभाज्य नहीं है, विषम है, वो अभाज्य है। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा कि दोनों संख्याएं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम में अभाज्य संख्याएं होंगी, कुछ भी हो सकता है। बस केवल इनके बीच में कौन सा नंबर कॉमन है, इनके बीच में एक नंबर कॉमन है। ये बात आपको हमने कल भी बताया था कि इनके बीच में केवल बस एक नंबर कॉमन हो, तो यही वाली बात हम आपके सामने रखेंगे। ठीक, यहां से हमने कल अपनी बात को खत्म किया। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे से। अगला जो हमारा जो है आपके सामने पेज आएगा, वो पेज कुछ नई कहानियां कहेगा, नई नई बातें आपके सामने लाएगा और नई नई बातों के साथ साथ हम यहां से इस तरीके से आपको बताएंगे। देखिए अब क्या होता है, आज की नई कहानी में आपको हम सिखाएंगे एक ऐसी बात कि चाहे CUET का पेपर कहीं बन रहा हो, लेकिन हमारे इन क्लासेस से क्वेश्चन और इनका जो लॉजिक है वो आपके एग्जाम में आ रहा है और आपके एग्जाम में दोबारा फिर आएगा। कैसा लॉजिक? एक संख्या होती है परिमेय संख्या। कैसी होती है? परिमेय। लेकिन हम सोचते हैं कि परिमेय से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, है ना। परिमेय से पहले आपको हम बच्चा एक चीज जो है और बता दें, और ये चीज तुम्हारी जो है वो हो जाएगी, है ना। परिमेय से पहले हमने कहा कि एक संख्या होती है आपकी ट्विन प्राइम। ये भी सीख लो, क्या हो गया? ये बच्चा होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, जो संख्याएं, कौन सी संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि इनको जो है ट्विन यानी इनको जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। जुड़वा अभाज्य, है ना, इनको बेटा जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है, यानी ट्विन प्राइम। आखिर क्या होगा ट्विन प्राइम की कहानी? ट्विन प्राइम की कहानी जो है वो क्या होगी? तो ट्विन प्राइम हमारी वो संख्याएं होती हैं, जैसे हमने यहां बेटा लिख दिया 3 और हमने यहां लिख दिया 5, एक लिखा 3, एक लिखा 5। इसके बाद हमने जो है आगे किया और हमने कहा कि हमने यहां लिख लिया 5 और हमने यहां लिख लिया 7। हमने एक नंबर और लिखा और हमने यहां लिख लिया, जैसे मान लीजिए कि 11, और हमने यहां लिख लिया जाकर के 13। तो आखिर ट्विन प्राइम क्या होगा? ट्विन प्राइम हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन प्राइम संख्याओं के बीच का जो गैप हो वो कितना हो? इनके बीच का गैप 2 हो। अगर हमारी प्राइम संख्याएं ट्विन हैं तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जो गैप होना चाहिए वो गैप हमारा बच्चा जो है 2 होना चाहिए। तो जिन प्राइम संख्याओं के जोड़े में अगर 2 का गैप है तो ऐसी सभी संख्याओं को ट्विन प्राइम कहा जाएगा। देखो यहां पर भी आपका 2 का गैप है, देखो यहां पर भी आपका 2 का गैप है। तो जिन संख्याओं में 2 का गैप होगा वो सभी संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम कहलाएंगी। ये देखो यहां पर 17 लिख दिया, हमने 19 लिख दिया, देखो यहां पर भी हमारे पास 2 का गैप है, यानी ऐसी सभी संख्याएं हमारी जो हैं वो ट्विन प्राइम कहलाएंगी। ठीक भाई, तो आपको ट्विन प्राइम
को प्राइम और इसके पीछे का बैकअप प्राइम, हमने यहां तक आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके सवाल में ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम है, कौन कौन सा जोड़ा। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें बेटा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जोड़ा, ये पूछा जाएगा कि कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम यानी अपना जो है ये जुड़वा अभाज्य है, ट्विन प्राइम का जोड़ा कौन कौन सा है, ऐसा कुछ सवाल बनेगा। तो आप ये समझ लें कि आपको इसमें पहचान लेना है कि पहला 3 5 होता है, अगला 5 7 होता है, फिर 11 13 होता है, फिर 17 और 19 होता है। 3 और 5 के पहले का कोई जोड़ा ट्विन प्राइम नहीं बनाता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सबको आ गया होगा, समझते रहें और हमारे सेशन को जरा शेयर करते रहेंगे और अपने सभी ग्रुप में जरूर भेज दें और एग्जाम पोल CUET चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करवा देंगे, है ना, हमारे लिए और हम सबकी मेहनत के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा आगे हम एक बात और रखेंगे, ठीक, आज आपके सामने देखिए, एक संख्या होती है परिमेय, उसको कहा जाता है रेशनल। बहुत ही ध्यान से आपको हमारी इस बात को बेटा समझना है कि एक होता है रेशनल नंबर, कि भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं इनको बच्चा कहा जाता है परिमेय संख्याएं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है परिमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं परिमेय होंगी आखिर वो कैसी होंगी, तो परिमेय संख्याओं के लिए हमने आपसे कहा कि भाई परिमेय संख्याओं के लिए क्या होगा। सबसे पहली चीज होती है कि जो P/Q में हो, जो संख्याएं P/Q के रूप की होंगी, है ना, रूप में हो, वो परिमेय होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो इनका नीचे का Q नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये वाला नंबर अगर 0 हो गया तो कोई संख्या बटे 0 अनंत हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर कभी P और अपॉन में ये 0 आ गया तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए Q का मान आपका बच्चा जो है वो ये वाला जो मान है, ये वाला मान 0 कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मस्ती से पढ़िए और एंजॉय करते रहिए। नीलेश सिंह के साथ एग्जाम पोल के CUET चैनल पर आपको मिलेगा सभी विषय के एक्सपर्ट फैकल्टी। हम ही नहीं मिलेंगे, आपको आपके एग्जाम के लिए सभी फैकल्टी जानदार मिलेंगे। अगर मैथ में आपके सामने हम हैं तो रीजनिंग में सुपरस्टार हैं आपके सामने परवेज आलम सर। बहुत ही लंबा उनका अनुभव है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके कि वो टीचर ना रहे हों। बहुत ही शानदार हमारे साथी मेंटर हैं। तो हमारे साथ आपको परवेज आलम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास को जरूर लीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही नाइस मेंटर। ठीक, चलिए, तो ये बेटा हो गया आपका P/Q। बेटा P/Q के बाद इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो संख्याएं, जैसे हमने लिख दिया 2/3, जैसे हमने लिख दिया 4/5, ऐसी कोई संख्याएं आएंगी तो ये हमारे देखो P/Q में है, P/Q में है। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 7, क्या 7 नंबर प्राइम है? हमने लिख दिया यहाँ पे 9, क्या 7 प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं। यानी ऐसे जो भी नंबर होंगे वो हमारे प्राइम संख्याएं कही जाएंगी। ये हमारी संख्याएं बच्चा जो है प्राइम होंगी। प्राइम का एक बहुत ही शानदार एक गुण होता है, बहुत ही शानदार इनका एक गुण होता है प्राइम संख्याओं का, कि जैसे हमने आपके सामने ये वाला नंबर लिया 2/3 लिया, तो आइए देखते हैं कि प्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमने 2/3 लिया तो बेटा 2/3 को अगर हम भाग दें तो इसका भाग आता है, ये 0 बार जाएगा, दशमलव 0 बढ़ाया, तिछंग 18, 0 और बढ़ाया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया। इसको जब आप भाग दोगे तो आपका ये नंबर इस तरीके से रिपीटिंग मोड में आएगा। यानी प्राइम संख्याएं वो होती हैं जो रिपीटिंग मोड में होती हैं, जो अपने आप को रिपीट करती हैं। तो जो संख्याएं अपने आप को ऐसे रिपीट करें, ऐसी संख्याएं भी प्राइम आपकी होंगी। या फिर आपका नंबर जैसे हमने लिया था यहाँ पे 4/5, ये किया था,
ये यहां से किया तो ये 0 आ गया, दशमलव 0 बढ़ाया 40 हुआ, 5 अट्ठे 40। ये देखो ये पूरा पूरा कट करके यहां पर ब्लॉक हो गया। तो जो संख्या कट गई वो टर्मिनेट हो गई, और जो संख्या टर्मिनेट हो गई तो ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर भी आपके प्राइम होते हैं। जो संख्या टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये सब इनकी प्रॉपर्टी है कि जो संख्याएं टर्मिनेट हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएं यानी खत्म हो जाएं, वो संख्याएं आपके प्राइम नंबर्स होंगे। और जो संख्याएं आपके टर्मिनेट ना हो लेकिन रिकरिंग नंबर्स हो, है ना, रिपीटिंग नंबर हो, इन्हीं को बेटा कहा जाता है रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है कि जो नंबर अपने आप को बेटा जो है वो रिपीट करेगा, वो आपका हो जाता है रिकरिंग नंबर, और इसी को कहते हैं रिपीटिंग नंबर। तो दो गुण हो गए, रिकरिंग और रिपीटिंग हुआ तो भी आपका प्राइम होगा। और अगर आपका नंबर अगर बेटा टर्मिनेट हो गया यानी बंद हो गया, खत्म हो गया, तो आपका यानी आपका नंबर पूरा पूरा कट गया, है ना, आपका नंबर जो है वो पूरा पूरा अगर कभी कट गया तो भी इसको कहते हैं टर्मिनेट हो गया। तो जिसमें टर्मिनेट का गुण होगा, जिसमें रिपीटिंग का गुण होगा, रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहा जाता है, जिसमें रिकरिंग का गुण होगा, तो ऐसे सभी जो आपके नंबर होंगे वो नंबर आपके जो है वो आपके कहे जाएंगे रेशनल नंबर। अब आपके लिए एक यहां पर होमवर्क है इसी के साथ साथ कि आपको बताना है कि क्या 1/3 प्राइम संख्या है कि नहीं। इसका जवाब सारे बच्चे हमको बताएंगे, ये प्राइम है या नहीं है, इस पर आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे हमें सुनेंगे वो जरूर बताएंगे कि 1/3 जो हमने लिखा है ये आपका प्राइम क्या कहते हैं रेशनल, ये आपका रेशनल नंबर यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हमारे साथ साथ आपको सभी मेंटर्स की क्लास को देखना है, सभी चुन चुन करके एक से एक बढ़िया मेंटर्स एग्जाम्पल की जो टीम है वो लाई है आपके लिए इस चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राइट, अब यहां से क्या हो जाएगा कि अब हम यहां से ठीक, चलिए अब बेटा यहां से क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार। अब हम जब यहां की बात करते हैं, यहां पर आएंगे, तो अब हम जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक बात आपके सामने हम यहां पर और रखेंगे। आपने रेशनल को जान लिया, ऐसा ही आपका एक नंबर होता है इरेशनल। तो यहां पर बहुत ही प्यार से समझ लो, अभी आपको हम थोड़ा सा है ना बेसिक पढ़ा रहे हैं जिससे आपको तमाम बातें समझना आ जाए। एक नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स को कहा जाता है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, यानी जो संख्याएं अपरिमेय होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, इनको कहा जाता है इरेशनल संख्याएं, अपरिमेय। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, सबसे पहला गुण होगा कि ऐसी संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होंगी, रूप में नहीं होंगी। ये बात आपको बहुत ही प्यार से समझना होगा, यानी ऐसे नंबर्स को आप कभी जिंदगी में ऐसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आप इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो जो आपके P/Q के रूप में नहीं होंगी, ऐसी सभी संख्याएं हमारी जो होती हैं वो अपरिमेय कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी। नंबर 2, जैसे हमने लिख दिया एक मान √2, जैसे हमने लिख दिया √ में 3, जैसे हमने लिख दिया पाई, ये पाई का जो मान हो गया है ना, जैसे पाई हो गया, ऐसे जो नंबर होंगे, ऐसे जो हमारे नंबर होंगे, यानी प्राइम संख्याओं के जो हमारे सामने ये स्क्वायर रूट नंबर्स आ रहे हैं, तो ऐसे जो नंबर हमारे सामने आएंगे, ऐसे नंबर हमारे अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि इन संख्याओं में रिपीटिंग का गुण नहीं होता है। नंबर 3, इन संख्याओं में रिपीट करने का गुण नहीं होता है, यानी रिपीट, ठीक ना, इन संख्याओं में रिपीट करने का गुण नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। और इसके बाद ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, इसके बाद ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे,
यानी कभी कटेंगे नहीं, कभी ये बंद नहीं होंगे, तो कभी ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे। इसका भैया ध्यान देना, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। तो जिन नंबरों में ये वाले गुण पाए जाएंगे, ऐसे हमारे सभी नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल संख्याएं। आप एक बार जाइएगा मोबाइल में देख लीजिएगा कि √3 का मान कितना आ रहा है। ये संख्या ना तो अपने आप को रिपीट करेगी और ना ही ये कभी खत्म होगी। तो जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, खत्म नहीं होंगे, ऐसे नंबर हमेशा आपके कहे जाएंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक भाई, सबको आ गया? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है सभी सब्जेक्ट की, और गणित का एक बेहतरीन अंदाज आप जीवन में पहली बार देखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है एग्जाम पोल के इस लाइव यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक, और इसी के साथ साथ हमारे और कई कोर्सेज अभी आएंगे। CUET के साथ साथ अभी हमारी टीम SSC GD के कोर्स को भी लॉन्च कर रही है। तो हम लोग SSC GD वाले कोर्स को भी आपके सामने बेटा लॉन्च करेंगे और उसकी बात भी आपके सामने की जाएगी। तो बहुत जल्दी हम आपके सामने SSC GD के बैचेस को लेकर के भी सामने आ रहे हैं। चलिए भाई, तो ये वाली बात हो गई। और इसके बाद इन वाली कहानियों के बाद, ठीक, आपने ये कहानियां देख लिया, और इस कहानी के बाद अच्छा आपको एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, बहुत ही जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट माने। देखिए पाई का मान क्या होता है? पाई का मान जनरली बच्चे बोलते हैं 22/7। देखिए हम किसी भी टॉपिक को करेंगे वहां पर नंबर सिस्टम के सवाल तो आपके बैलेंस होके कंफर्म आते ही आते हैं। पाई और 22/7 का सवाल तो नंबर सिस्टम में भी आएगा, और जब हम पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, वो भी आपका टॉपिक है, तो वहां पर भी पाई का यूज बार बार होगा। आखिर क्या कहानी है इसकी? अच्छा, इसी बात को हम लोग 3.14 भी कहते हैं। इसको हम लोग 3.14 कहते हैं। तो ये जो पाई का सिंबल है, ये आपकी संख्या अपरिमेय होती है, यानी ये संख्या आपकी जो होती है, ये संख्या आपकी अपरिमेय होती है। ये संख्या आपकी बेटा इरेशनल नंबर होता है, अभी हमने बताया। लेकिन जो पाई का ये मान होता है 22/7, क्योंकि ये P/Q में है, ये क्योंकि आपके सामने P/Q में है, तो इसके इस मान को हम लोग परिमेय कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा इसमें एक लोचा है। ये आपका परिमेय होगा, ये आपका जो है बच्चा, ये आपका रेशनल होगा। क्या होगा? ये बच्चा आपका रेशनल होगा, रेशनल अपरिमेय होगा, और ये बच्चा आपका जो है वो रेशनल होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार हमने रखा आपके सामने एक पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को, सभी बॉयज एंड गर्ल्स को हमारी गणित पर बात बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। ठीक भाई, चलिए, तो ये वाली बातें आप लोगों ने सीख लिया, और इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे चल करके अपने एक नई कहानी की। हमारे सामने कुछ नई नई बातें होंगी, नई नई चीजें होंगी। अच्छा, एक होता है हमारे सामने नेचुरल नंबर्स, है ना। देखिए हमने कल एक आपसे चर्चा किया था नेचुरल नंबर्स। अब जरा इसको समझ लीजिएगा, नेचुरल नंबर्स की हम लोगों ने बात किया था। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं इसको बेटा? कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ये आपका हो गया नेचुरल संख्याओं का मतलब। अब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये वाली, ये जो आपके सामने ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अरे भाई, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपके 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो आपके प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को नहीं लेना है ना। प्राकृतिक संख्याओं में बच्चा आपको जीरो को नहीं लेना है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें आपके प्राइम नंबर भी होते हैं और इसमें आपके कंपोजिट नंबर भी होते हैं। यानी इसमें प्राकृतिक संख्याओं में
आपके प्राइम नंबर भी शामिल होंगे, इसमें प्राइम भी होंगे और इसी में आपके कंपोजिट नंबर भी होंगे। कंपोजिट बहुत ही समझने वाली बात है। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है कि जो नंबर हमारा बच्चा टूटे, और प्राइम का मतलब होता है कि जो ना टूटे। ये बात हमने आपको कल बहुत ही प्यार से बताया था कि जैसे हमने प्राइम की बात की तो बेटा प्राइम में हम क्या करेंगे, प्राइम में जैसे आपका 3 हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका ये यहां पर आपका 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हो गए। कंपोजिट में क्या हुआ, जैसे आपके सामने 4 आ जाएगा, आपके सामने 6 आ जाएगा, 10 आएगा, तो ये सारे नंबर आपके कहे जाते हैं बच्चा कंपोजिट नंबर। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपके प्राइम और कंपोजिट नंबर के उस पर बनी रहती हैं। ठीक, ये यहां तक कि हमने आपको बेसिक कहानियां आपको हमने बता दिया। और एक बात को समझ लेना कि 1 नंबर जो होता है 1, ये जो 1 होता है 1 नंबर आपका प्राइम नहीं होगा। ये बात हमने आपको कल भी बताया था कि ये 1 नंबर आपका प्राइम बिल्कुल नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक नंबरिंग का जो गेम था ये आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। मैथ आपके दिल में समाती जाएगी। मैथ आपको पहली बार जीवन में बहुत प्यार से, दुनिया का सबसे जो कठिन सब्जेक्ट है गणित, जिससे बच्चे डरते हैं, हमारे बॉयज एंड गर्ल्स घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको पसीने आ जाते हैं, ये हमारा वादा है, ये नीलेश सिंह का वादा है कि हम आपको एग्जाम पोल के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एग्जाम की मैथ हम आपको सिखा करके जाएंगे। ठीक, आप खाली हमें देखते रहें और थोड़ा सा अपना भी प्यार हमको देते रहें। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर चीज की। एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है, एक नंबर आपके सामने होता है परफेक्ट नंबर। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, अब ये परफेक्ट नंबर आप इसको परफेक्ट ही समझ लीजिएगा, परफेक्ट नंबर्स है ना, ये जो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर की तो आप इसको परफेक्ट नंबर के भाषा में ही आप इसको समझ लें। कैसे नंबर होंगे, जैसे हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 6, हमने लिख दिया 6। अब ये बताओ कि ये जो 6 वाला नंबर है ये तुम्हारा किससे कटेगा। 6 का नंबर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और बच्चा 6 से कटेगा। ये इसके फैक्टर होंगे, ये इसके आपके बच्चा फैक्टर्स हैं, ये इनके गुणनखंड हैं, ये इनके काटने वाले टेबल हैं, पहाड़ा हैं, लोग हैं। सबको भाई आ रहा होगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से आप बातों को समझते रहिए, करते रहिए। आपके कमेंट्स को हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए आपको ये लगातार इसमें बने रहना है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इन चीजों को देखते रहना है। ठीक है भाई, चलिए अब बेटा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए हम आपके सामने ला रहे हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट नंबर होंगे। बहुत ही प्यारी सी बात है, देखिए परफेक्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो जैसे 6 के फैक्टर हैं 1 2 एक 3 है 6 है, तो इसमें जो आपका ये नंबर हो आप इसको काट दो, इसको मत लो। बचे हुए जो फैक्टर हैं ये वाले बचे हुए जो फैक्टर हैं अगर ये जुड़ करके 6 बना दें, अगर ये जुड़ करके 6 बनाते हैं तो ऐसा कोई भी नंबर आपका परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ये देख लो 3 + 2 + 1, अगर हम इनको जोड़ दें 3 2 और 1 तो ये बच्चा आपका 6 बना देता है। यानी अगर हम मेन नंबर को छोड़ दें तो जो बचे हुए हमारे नंबर होंगे उन नंबरों को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। अगला नंबर कौन सा होगा, अगला बेटा एक नंबर हमारे सामने और आता है, वो नंबर होता है 28। आइए करके देखते हैं। 28 का फैक्टर होता है 1 2 और इसे काटता है 4, इसको काटता है 7, इसको काटता है 14 और इसको खुद 28 और काटता है। यानी 28 के जो हमारे फैक्टर हैं वो हमने आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं। ये सारे टेबल आपके 28 को
हमेशा काटेंगे और जो टेबल किसी नंबर को काटेंगे उनका ही नाम होता है परफेक्ट नंबर। उनका नंबर क्या होता है? उनका आपका नंबर होता है परफेक्ट। अब आप इस नंबर में इस वाले नंबर को आप छोड़ दें, बचे हुए जो नंबर हैं इन नंबरों का जो जोड़ होना चाहिए वो 28 के बराबर होना चाहिए। देखो ये 14 7 21 4 25 2 27 1 28 यानी 28 आ रहा है, यानी कि ये भी परफेक्ट नंबर है और हमारा ये भी नंबर बच्चा परफेक्ट नंबर ही कहा जाएगा। इसके बाद और कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट होगा? तो आइए समझ लेते हैं और कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट होगा। एक नंबर और होता है, ये नंबर होता है 496। एक नंबर और होता है 8128। ये सभी आपके बेटा परफेक्ट नंबर हैं। ये चीजें आज आपने पहली बार सीखा होगा कि आखिर क्या कहानी है इन सवालों की और क्या नजारा है इनका। तो जब भी कोई आपसे परफेक्ट नंबर की बात पूछे तो आप थोड़ा सा इस तरीके से बताएंगे और हम भी जब अपनी क्लास आपके सामने शुरू करेंगे तो हम इन सवालों को आपके सामने रखेंगे। कमेंट कीजिएगा कि आपको परफेक्ट नंबर या प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर ये सारी कहानियां आपको समझ में आ गई या आपको समझ में नहीं आई। उम्मीद करता हूं जैसा कि आपका हम चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं कि आपको सारी बातें आ रही हैं, इसलिए पढ़ते रहें, समझते रहें और इसके बाद आप इसको करते रहेंगे। ठीक भाई, बहुत ही शानदार चीजें हैं और ये बात बेटा जो है आप इसको ऐसे ही आप करेंगे। ठीक भाई, चलिए तो ये बात आपने इसको देख लिया। अब हम आपके सामने बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ अच्छा ये हमने यहां तक आपका एक बेसिक कवरेज दिया जिससे कि आपको नंबरिंग का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। अब जरा हम कुछ बातें आपके सामने और रखेंगे इन नंबर के अलावा। अब जरा हमको आप ये बता दो कि बच्चा जैसे हमने आपके सामने एक बात बोली, हमने कहा एक ये बताओ कि अगर आपके सामने हम बोलते हैं √4 तो √4 कितना होगा, इसका मान क्या होगा? और अगर हम आपके सामने बोलते हैं x² बराबर 4 तो इसका मान क्या होगा? अगर मैं आपके सामने बोलता हूं कि √ में 25 तो ये कितना होगा? और अगर मैं बोलता हूं x² बराबर 25 तो फिर ये कितना होगा? ये दो कहानियां हमने बच्चा आपके सामने यहां पे रखा। अगर कभी ये रूट का सिंबल पहले से लगा हो तो ये जो 4 लिखा है इसका मान केवल लिखा जाएगा 2, √4। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि √ के अंदर 4 का मतलब हो गया 2 × 2 और इस वाले जोड़े से हमें केवल एक बार 2 निकालना होता है। लेकिन अगर x² 4 लिखा हो तो आप लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, इसको समझ लो, ये 4 लिखोगे तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस और अभी अभी आपने कहा कि इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस √ में कितना 2 आ जाएगा। यही हाल यहां होगा। अगर ये चिन्ह कभी लगा हो तो ये केवल आप +5 लिखेंगे, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो आप x का मान ±5 लिखेंगे। इन बेसिक बातों का आपको बेटा बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है, आपको समझना है, तभी आप यहां से अच्छे हो पाएंगे। ठीक भाई, चलिए तो यहां तक हमने आपको हल्का सा 2 क्लास में आपकी बेसिक की चर्चा किया। अब मैं आपके सामने लाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं लाने वाला हूं आपके सामने। अच्छा बच्चा ये बताओ कि अब इसके बाद हम आपके सामने बात करेंगे एक नई कहानी की और वो बात होगी डिविजिबिलिटी की। तो यहां जरा लिख लेंगे कि आखिर डिविजिबिलिटी, इसका बेटा सवाल आना ही आना है। डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होंगे हम आपको ये बताएंगे और रूल्स के साथ साथ हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो इसका रिमाइंडर आता है, आखिर रिमाइंडर की बात होगी और रिमाइंडर को कहा जाता है बच्चा जो इसका शेष फल आता है, आखिर उसकी बात होगी। ठीक है, रिमाइंडर और शेष फल, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेचर अपने आप को रखेगा तो आपको बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से हमारा ये डिवीजन सिस्टम
और डिविजिबिलिटी को आपको सीखना है। कैसे सीखना है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भाई ये लिखा हुआ है 27 और आप 27 को भाग दो किससे? 5 से। आप इसको भाग दो 5 से, तो 5 आप आपको इसको भाग देना है, 5 से इसको भाग नहीं देना है। हमने कहा कि आपको इसको भाग देना है मान लीजिए 6 से, तो 6 चौके 24 और 4 छंग 24। इसको जब आपने यहां से घटाया तो ये बेटा कितना बचा? ये बच गया 3। अब ये जो नीचे बचा इसी को कहा जाता है बेटा शेषफल और इसका नाम होता है रिमाइंडर। ये जो आपने टेबल पढ़ा इसको कहते हैं कोसेंट, और ये जो कोसेंट होता है बच्चा इसी का नाम होता है भागफल। बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है। और जो इसमें भाग दे रहा था इसको कहा जाता है बेटा भाजक, और इसी का नाम होता है बेटा डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर हो गया। और ये जो 27 लिखा है इसको कहा जाता है बेटा भाज्य, और ये जो भाज्य होता है इसका मतलब होता है डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डिविडेंड। इसको आप बहुत ही प्यार से हमारी इस बात को आपको समझना है। ठीक, हमने आपको बता दिया कि जिसमें भाग होगा वो भाज्य है, जो भाग देगा वो डिवाइजर या भाजक है। जितने बार आपने टेबल पढ़ा वो कोशेंट है, वो भागफल है, और जो बच गया वो आपका रिमाइंडर है, वो आपका शेषफल है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको आ गई होगी। शेयर भाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई, श्रेया शर्मा आज का भारत, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भाई करते रहें, बहुत ही शानदार बात। अच्छा, अब जो सवाल आपको पेपर में आपके मिलेगा CUET के अंदर, क्योंकि आपका पेपर होना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी, वही आपकी मैथ है। देखिए, अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ है, हमने यहां लिख दिया ये जिसमें आपने भाग दिया, तो बच्चा ये लिखा है 27। इस 27 को लाने के लिए जो भाग दे रहा था उसको लिखा करो, जितने बार आपने टेबल पढ़ा उसको लिखो, और जो बच गया शेषफल उसको लिख लो। कितना बच गया आपका बच्चा? जो है जो शेषफल है वो आपका बच रहा है कितना? ये बेटा बच गया 3। इसका मतलब हो गया कि जो आपका डिवाइडेंड होगा इसको हमने डी मान लिया, डिवाइडेंड को, ये बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। यानी ये बात भाग के कानून में हमेशा लागू होगी कि जिसमें भाग दिया जाएगा, अगर हमें ये नंबर दोबारा पाना है तो इस नंबर को पाने के लिए जिसने भाग दिया डिवाइजर को, जितने बार आपने टेबल को रीड किया उसको गुणा कर देंगे, और बाद में इस शेषफल को आप यहां लाकर जोड़ देंगे। अब इसमें क्या होगा, कई बार आपका ये शेषफल यहाँ ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपका शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो 0 होगा ये आपका लेस आर इक्वल होगा आपके किससे? रिमाइंडर से। और ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर से, और ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा अपने डिवाइडर से छोटा होगा। तो लिख लो कि जो रिमाइंडर होगा वो आपके डिवाइडर से छोटा होगा है, और इसको कहा जाता है यूक्लिड थ्योरम। ये जो हमने यहां लिखा है ये वाली बात, इसको बच्चा कहा जाता है यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम से आपका सवाल आएगा, तो ये जो हमने लिखा है इसको कहा जाता है यूक्लिड, यूक्लिड की प्रमेय, यूक्लिड की थ्योरम, है ना। इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इस सारी बात को, इस बात को और इस बात को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, इन दोनों बातों को मिला करके। अगर जिन बच्चों को ये बात आ गई तो मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो केवल इस वाले पन्ने से मिलेगा। जल्दी भाई कमेंट करें कि भैया सबको आ गया आज का भारत। श्रेया और जितने भाई लोग इसको देखेंगे, जो लोग इसको बाद में देखेंगे वो अपना एक एक कमेंट, हाँ भाई हम इस तरीके से या इस अंदाज में आपके सामने रखेंगे। इसका मतलब हो गया कि अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बता दे, किसी ने आपको बता दिया कि आपका जो डिवाइडर है वो बेटा 5 है, कोई कह दे कि आपका जो कोसेंट है वो आपका 3 है, और कोई कह दे कि जो आपका रिमाइंडर है
वो यहाँ पे 4 आया है, तो वो संख्या क्या होगी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखो सवालों पर आ रहे हैं। संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, यानी ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये डिविडेंड था, भाज्य था, ये आखिर भाज्य क्या होगा। तो अगर हमें ये संख्या निकालनी है, यानी डिवाइजर डी, इसी को कई बार ये लोग उसको एन कहेंगे। अगर हमें ये निकालना है तो डिवाइजर को पकड़ो, आप डिवाइजर को पकड़ो और इस डिवाइजर को, इसको आप गुणा कर दो इससे, कोसेंट से, ये 3 आ जाएगा और इसमें जाकर के आप जोड़ देंगे रिमाइंडर को, यानी शेष फल को। तो ये जो संख्या थी, ये जो नंबर था, ये 5 तिहाई 15 और 4, ये कितना आ गया, यानी आपने जरूर अपना डिवीजन किया होगा किस पर, 19 पर। तो यही आपका आंसर आ गया। बस ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें आप हमें केवल सुनते रहें, आपके एग्जाम आने तक आपकी सारी मैथ बिल्कुल आराम से आपके मन में हम भर देंगे। आपको ये सारा जो पीडीएफ जो हमने आज पढ़ाया है, ये आपको आपके एग्जाम पोल टेलीग्राम चैनल पर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये आपको मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो के लिंक में आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलता रहेगा। ठीक, चलिए, तो बहुत ही शानदार जो है क्लास हुई आपकी। और इसके बाद एक बार कमेंट कर देंगे कि जो आपने हमसे कल या जो आज आपने हमसे सीखा है इतने पेजेस को, ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। हमारे चैनल CUET विद एग्जाम पोल को सब्सक्राइब करेंगे और करवा देंगे अपने दोस्तों से, और इसको बहुत ज्यादा शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि जरा देखिए कि नीलेश सर की प्यारी सी आसान तरीकों वाली मैथ क्या होती है, जो हर बच्चे की समझ में आएगा। आपको डरना नहीं है। चलिए भाई, तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, चलता हूं। कल होगी मुलाकात एक नए अपने क्लास के साथ। चलता हूं, रात हो चुकी है, 10 बज चुके हैं, और ये क्लास आपकी रोज रात को 9 बजे अब लगा करेगी। तो आपको 9 PM अपनी क्लास का ध्यान रखना है। तो चलता हूं, अब लेते हैं नीलेश सिंह आपसे विदा। मुस्कुराइए, तारे टिमटिमा रहे हैं, रात का अंधेरा फैल चुका है, और हम आपके सामने दिल्ली से लाइव थे, मुखर्जी नगर से, एग्जाम पोल चैनल पर।